पहले होता था। गांव में मैंने देखा, पुरुष वर्ग पूजा करके चला जाता था, सारे बर्तन रखे रहते थे। दोपहर में महिलाएं अपने घर का कार्य करके आके मंदिर के बर्तन मांजती थी। ऐसा नहीं कि वो गरीब थी, कोई मंदिर में कोई मालन नहीं लगा सकती थी, नहीं, सेठानी अपने बर्तन, पूजा के बर्तन मांजने बैठती थी। जिस महिला ने अपने मंदिर की पूजा के बर्तन मांज दिए, जाओ जन्म जन्म तक ऐसी किस्मत कभी नहीं आएगी कि किसी दूसरे के झूठे बर्तन मांजना पड़ेगा। आहार बनाने का भी यही है, साधारण मत समझो। नौकरानी से भोजन बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों जैनी के लिए कहा गया कि तुम दान का भोजन स्वयं बनाओ? क्यों? मैंने देखा कि ये कोई मोक्ष के लिए है, नहीं, ये तो बात साइड का है। मूल कारण है, रानियों को कह दिया कि तुम कितने भी बड़ी रानी हो जाना, चक्रवर्ती की रानी पटरानी, उनको कह दिया कि देखो आज तुम रानी हो, ये संसार है, तुम्हारी जिंदगी ऐसी आ सकती है कि तुम्हें दूसरे के यहाँ रोटी बनाना पड़े, तो क्या करें? बस एक ही चमत्कार है, कभी भी साधु को आहार देने का भाव आवे तो अपने हाथ से बना के देना, जाओ जन्म जन्म तक तुम्हें कभी ऐसे दिन नहीं आएंगे। परमार्थ नहीं बता रहा हूँ, आज संसार बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने कभी रोटी भोजन के लिए अपने लिए नहीं बनाई थी। महाराज के लिए नौकर नहीं बनाएगा, नौकर पानी नहीं भरेगा, नौकर रोटी नहीं बनाएगा, मैं बनाऊंगी। बहुत बड़ी धनतेरस हो जाएगी महानुभाव। इससे बड़ी क्या चीज चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किस्मत ऐसी नहीं होगी कि तुम दूसरे के बर्तन मांजोगे। महाराज को तुमने आहार दिया है, देने का संसार, कभी तुम्हें कैटर्स नहीं बनना पड़ेगा, सारी दुनिया तुम्हें परोसने के लिए खड़ी रहेगी, क्योंकि तुमने कभी महाराज को आहार दिया था, स्वयं बना करके और दिया था। उस समय तुम्हारी किस्मत में ऐसी धारी बन जाएगी, नहीं, इसको कभी कैटर्स नहीं बनना पड़ेगा। मंदिर के धोती दुपट्टा, त्यागी वृत्ति के वस्त्र, माँ बाप के वस्त्र जो पूजनीय हैं, उनके वस्त्र नौकरों से नहीं धुलवाना, स्वयं धोना। उस समय तुम्हें ऐसा कर्मंद हो जाएगा, भवांतरों में भी कम से कम तुम्हें धोबी बनना, क्योंकि तुम्हारी फोटो उतर चुकी कपड़ा धोते समय। अब कपड़ा क्या धो रहे हो ये कैमरे में नहीं आता है, कैमरे ये कपड़े किसके धो रहे हो ये कैमरे में नहीं आता, बस कपड़े धो रहा था, हो गया आपका दस्तूर पूरा, नियत बदल गई, उधर कर्म का काम हो गया, इधर अपना धर्म का भंडार भर गया, धर्म का भंडार भर। ऐसे ही दान का देख लीजिए, दान कोई मंदिरों के लिए नहीं लिया जाता। तुम्हारा धन कहीं ना कहीं तो जाएगा, तुम स्वयं नहीं भोग सकते। प्रकृति का नियम है, जो कमाएगा वो अकेला नहीं भोगेगा। कमाया हुआ धन तुम अपनी खुद की कमाई नहीं खा सकते, ये संसार का नियम है। व्यक्ति स्वयं की कमाई स्वयं खाना चाहे, प्रकृति नहीं, तुम्हें अपनी कमाई, कमाओगे तुम और खाएगा दूसरा, कमाओगे तुम और दूसरे के काम आएगा। अब 3 लोग हैं, तुम्हारे कमाए धन को तुम जितना चाहे 1 रुपया कमाओ चाहे 100 रुपये कमाओ, उसमें पूरा तुम नहीं भोग सकते। पूरा भोगोगे तो 3 कष्ट तुम्हें होंगे। पहला कष्ट होगा कि तुमने जो पैसे को कमाया,
जो पैसे को कमाया और तुमने अपने लिए उपयोग में किया, तो तुम में ऐसी कोई बीमारी आएगी, ऐसी कोई बीमारी आएगी, वो पैसा नियम से तुम्हारा बीमारी में चला जाएगा, तुम नहीं भोग सकते। बस तुमने 100 रुपया कमाया, लाख रुपया कमाया, कर्म कहता है यहाँ टैक्स लाओ, बोले मैं नहीं दूंगा, मेरी कमाई है, तो प्रकृति कहती कर्म से इसका पैसा निकलवाओ। वो क्या करेगा? बीमार कर देगा। अब बीमार करोगे, कमाई तुमने थी, खाने पीने के लिए कमाया था, और पैसा बीमारी में जाता है कि नहीं? कमाई तुम्हारी बाहर भेज दी, डॉक्टर भोग रहा है, जहां भी गया वो भोग रहा है, तुम्हें करना पड़ेगा। व्यवस्था है प्रकृति की, कमाई तुम अकेले नहीं खा सकते, वो कमाई तुम्हें किसी ना किसी को खिलाना पड़ेगी। कर्म, कर्म के पास बहुत तरीके हैं महानुभाव, तुम्हारी संपत्ति को तुमसे अलग करने के। कर्म के पास बहुत तरीके हैं तुम्हें बर्बाद करने के, बहुत तरीके हैं, ना जाने कितने तरीकों से वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, क्योंकि तुम अपनी कमाई तुम किसी को शेयर नहीं करना चाहते। ओरिजिनल कमाई कह रहा हूं, 2 नंबर की नहीं, ओरिजिनल पसीने की कमाई है तुम्हारी, और तुम उस कमाई को शेयर नहीं करना चाहते हो, करना पड़ेगा। कर्म कहता बहुत तरीके, इतने तरीके बीमार कर देगा। तुम जिस धंधा करोगे उसी में जिस धंधा करोगे उसी में, जो माल तुम रखोगे उस साल उसी के भाव गिरेंगे, उसी के भाव गिरेंगे मंडी में। जितनी तुमने कमाई की थी सब हो गए। प्रकृति के नियम है, बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं। प्रकृति ने अपनी व्यवस्था, एजेंडा बिल्कुल जारी करके रखा है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी, जो भी दुनिया में है, हमें हर व्यक्ति को करना है। मैं इसको पैसा, इसका नियम से, इसने बहुत साल से पैसा अपना कमा रहा है, स्वयं खा रहा है, मैं इसका पैसा किसी ना किसी कार्य में लगूंगा। वो तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे को जुआड़ी बना देगा, व्यसनी बना देगा। तुम कमा जाना और बेटा, ऐसे घर हैं कि नहीं? कितने घर हैं ऐसे जिनके माँ बाप कमाते, 7 पीढ़ियों का धन भी वो, ये कर्म का कारण। कर्म कहेगा मैं इसका पैसा बर्बाद कराऊंगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।